तो देखिए, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है जब बहुपद की शून्य क्यों ज्ञात हो। यानी कि बहुपद का अगर शून्य ज्ञात है तो शून्य ज्ञात होने की स्थिति में हम बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज को जो है आज हम ज्ञात करेंगे। यानी कि आप हमारा जो टॉपिक होगा, हमारा जो टॉपिक आपका है, हमारा टॉपिक ये है कि बहुपद याद करना, यानी बहुपद ज्ञात करना जब शून्यक दिए हो। यानी कि हमारा ये टॉपिक है कि यानी कि बहुपद हमें ज्ञात करना है जब शून्यक जो है दिए गए हैं। यानी कि शून्यक देने होने की स्थिति में हमें बहुपद कैसे ज्ञात करना है, इस चीज को हम जो है आज जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि आपको बहुपद ज्ञात करना जब शून्य दिए हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, जो कि बहुत सरल से सरल तरीके से मैं आप लोगों को इसमें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग बहुपद कैसे ज्ञात किया जाएगा, यानी कि जब शून्य ज्ञात हो, ये उम्मीद मेरी है कि आप लोग इसको सीख भी जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर सीखना ये है कि मान लीजिए हमने लिखा माना, अगर मान लिया जाए कि माना जो शून्यक है, माने शून्यक जो आपका क्या है, अल्फा है और तथा क्या है, बीटा है। यानी शून्यक आपका क्या है, अल्फा और बीटा है। तो उस समय जो है जो बहुपद होगा उसका ये सूत्र है, सूत्र आपका यही होगा आपका कि सूत्र आपका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। यानी कि ये आपका क्या है, सूत्र है, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आप जो है बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जहां पर अल्फा और बीटा आपके क्या है, शून्यक है। तो मैं आपका देखिए, मैं पहला एग्जांपल आपका ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल मेरा ये है कि अगर मान लीजिए शून्यक शून्यक आपको दिए गए हैं, शून्यक जो क्या है, शून्यक आपके है मान लीजिए 2,3 है। शून्य क्या है, 2,3 है। तो इसमें से किसी एक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, और किसी एक को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। दोनों में से किसी को भी हम अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं। इसके अल्फा और बीटा मानने के बाद ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले में हम बहुत आसानी से, वो सरलता से रख करके हम बहुपद आपका ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ये आपका सूत्र है। तो पहले आपको लिखना है क्या, एक्स स्क्वायर लिखना है। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद माइनस माइनस लगा लेना है। फिर वहां लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा की जगह पे आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, और बीटा की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। इंटू बगल में एक्स है तो इंटू बगल में एक्स हो जाएगा। प्लस का अल्फा की जगह पे आप 2 रख लीजिए, और इंटू यहाँ बीच में, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से हम देख लीजिए क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 कितना होता है, 5, इंटू में एक्स है, प्लस 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये क्या मिल गया, आपका आंसर मिल गया। ये उस समय बहुपद मिला है जब जिसके शून्य क्या थे, अल्फा और बीटा थे। तो इसी प्रकार से हम जो है और भी बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब उनका क्या हो, शून्य दिया गया हो। तो इसी प्रकार से आसानी से, बहुत आसानी तरीके से ये सूत्र का, अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हो जब शून्यक दिए गए। इसके ही साथ हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं। और भी एग्जांपल, मान लीजिए आपका शून्यक जो है, चेंज कर लिया जाए यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए शून्यक आपको दिया गया है, शून्यक मान लीजिए जैसे आपका शून्यक दिया गया है, मान लीजिए 3 और माइनस का मान लीजिए 2 दिया गया है, ठीक है ना। तो 3 और -2 है, तो उस समय आपको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीका है, इसको इतनी इजी तरीके से आप लोग सीख जाओगे कि जैसे कि इतनी इजी तरीके से और सिखाया भी नहीं जा सकता है आपको। तो यहाँ हो जाएगा, पहले आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया,
अब देखिए अल्फा की जगह पे आप रखेंगे क्या, 3 रखेंगे। यहाँ प्लस लगा हुआ है, हाँ प्लस लगा है तो आप प्लस लगा लीजिए। बीटा का वैल्यू कितना, -2 है, तो माइनस ये आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पर हम बड़ा ब्रेकेट लगा देते हैं, क्योंकि ये ब्रेकेट में हमें माइनस रखना पड़ गया। ठीक है, तो -2 हो गया, प्लस हो गया, उसके बाद इंटू, इंटू बगल में रहेगा, बगल में इंटू एक्स रहेगा। प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 3 और बीटा का वैल्यू कितना है -2। तो यहाँ हो गया आपका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस माइनस से गुणा कितना होगा -2 और प्लस का आपका हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस माइनस से गुणा करके माइनस और 3 गुना 6। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अगले स्टेप में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का एक्स में गुणा हो जाएगा एक्स और माइनस का 3 गुना 6। ये रहा है आपका क्या आंसर। तो इसी प्रकार से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब हमें बहुपद का शून्यक दिया हो। बहुत आसान है, इसको आप आसान से आसान तरीके से, इससे आसान तरीका आपके लिए और क्या हो ही सकता है। जो आसान से आसान तरीके से हमने आपको बताया कि बहुपद आपका ज्ञात करोगे जब बहुपद का शून्य दिया गया हो। जहां पर पहले एक ही स्टेप में और हम देखो आपको समझाते हैं। सेकेंड स्टेप, माना आपका शून्य जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा आपको शून्य अगर दिए गए हैं तो बहुपद को ज्ञात करने का जो सूत्र है ये आपका सूत्र रहा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो शून्य मान लीजिए आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल में है ये शून्य का आपको दिया गया, मान लीजिए 2 और -3 दिया गया। इसमें किसी एक को भी हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं अपनी अकॉर्डिंग, चाहे इसको मानो चाहे उसको मान लो। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा की जगह पे आप 3 रखा, बीटा की जगह पे आप -2 रखे इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह पे 3 और बीटा की जगह पे -2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर 3 और 2 यहाँ भी प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का एक्स में गुणा एक्स और माइनस का 6 ये है। इसी प्रकार से आपको जो है शून्य ज्ञात करने का जो तरीका है ये बहुत बेटर तरीका है। इसकी सहायता से आप चाहे जो भी बहुपद ज्ञात करना हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को मेरी बनाई ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी बातें आपको ना समझ में आए वो बातें आप जो है हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी सूचना को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो देखिए इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है जब बहुपद की शून्य क्या हो ज्ञात हो। यानी कि बहुपद का अगर शून्य ज्ञात है तो शून्य ज्ञात होने की स्थिति में हम बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज को जो है आज हम ज्ञात करेंगे। यानी कि आप हमारा जो टॉपिक होगा, हमारा जो टॉपिक आपका है हमारा टॉपिक ये है कि बहुपद याद करना, यानी बहुपद ज्ञात करना जब शून्यक दिए हो, यानी कि हमारा ये टॉपिक है कि यानी कि बहुपद हमें ज्ञात करना है जब शून्यक जो है दिए गए हैं। यानी कि शून्यक देने होने की स्थिति में हमें बहुपद कैसे ज्ञात करना है इस चीज को हम जो है आज जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि आपको बहुपद ज्ञात करना जब शून्य दिए हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, जो कि बहुत सरल से सरल तरीके से मैं आप लोगों को इसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग बहुपद कैसे ज्ञात किया जाएगा, यानी कि जब शून्य ज्ञात हो, ये उम्मीद मेरी है कि आप लोग इसको सीख भी जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर सीखना ये है कि मान लीजिए हमने लिखा माना, अगर मान लिया जाए कि माना जो शून्यक है, माने शून्यक जो आपका क्या है अल्फा है और तथा क्या है बीटा है। यानी शून्यक आपका क्या है अल्फा और बीटा है। तो उस समय जो है जो बहुपद होगा उसका ये सूत्र है, सूत्र आपका यही होगा आपका कि सूत्र आपका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का
अल्फा इंटू बीटा। यानी कि ये आपका क्या है सूत्र है, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आप जो है बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जहां पर अल्फा और बीटा आपके क्या है शून्यक है। तो मैं आपका देखिए मैं पहला एग्जांपल आपका ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल मेरा ये है कि अगर मान लीजिए शून्यक, शून्यक आपको दिए गए हैं, शून्यक जो क्या है, शून्यक आपके है मान लीजिए 2,3 है। शून्यक क्या है 2,3 है। तो इसमें से किसी एक को हम क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं और किसी एक को क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। दोनों में से किसी को भी हम अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं। इसके अल्फा और बीटा मानने के बाद ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले में हम बहुत आसानी से बहुत सरलता से रख करके हम बहुपद आपका ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लीजिए ये आपका सूत्र है। तो पहले आपको लिखना है क्या, एक्स स्क्वायर लिखना है। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद माइनस माइनस लगा लेना है। फिर वहां लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा की जगह पे आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे। उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए और बीटा की जगह पे क्या रखना है 3 रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। इंटू बगल में एक्स है तो इंटू बगल में एक्स हो जाएगा। प्लस का अल्फा की जगह पे आप 2 रख लीजिए और इंटू यहाँ बीच में दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से हम देख लीजिए क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 कितना होता है 5 और इंटू में एक्स है प्लस 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। तो ये क्या मिल गया आपका आंसर मिल गया। ये उस समय बहुपद मिला है जब जिसके शून्य क्या थे अल्फा और बीटा थे। तो इसी प्रकार से हम जो है और भी बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब उनका क्या हो शून्य दिया गया हो। तो इसी प्रकार से आसानी से बहुत आसानी तरीके से ये सूत्र का अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हो जब शून्यक दिए गए। इसके ही साथ हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं। और भी एग्जांपल मान लीजिए आपका शून्यक जो है चेंज कर लिया जाए यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए शून्यक आपको दिया गया है, शून्यक मान लीजिए जैसे आपका शून्यक दिया गया है मान लीजिए 3 और माइनस का मान लीजिए 2 दिया गया है, ठीक है ना। तो 3 और -2 है तो उस समय आपको क्या करना है बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीका है, इसको इतनी इजी तरीके से आप लोग सीख जाओगे कि जैसे कि इतनी इजी तरीके से और सिखाया भी नहीं जा सकता है आपको। तो यहाँ हो जाएगा, पहले आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो गया माइनस हो गया। अब देखिए अल्फा की जगह पे आप रखेंगे क्या 3 रखेंगे। यहाँ प्लस लगा हुआ है, हाँ प्लस लगा है तो आप प्लस लगा लीजिए। बीटा का वैल्यू कितना -2 है तो माइनस ये आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते क्योंकि ये ब्रैकेट में हमें माइनस रखना पड़ गया, ठीक है। तो -2 हो गया, प्लस हो गया, उसके बाद इंटू, इंटू बगल में रहेगा, बगल में इंटू एक्स रहेगा। प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 3 और बीटा का वैल्यू कितना है -2। तो यहाँ हो गया आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस माइनस से गुणा कितना होगा -2 और प्लस का आपका हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस माइनस से गुणा करके माइनस और 3 गुना 6। यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अगले स्टेप में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का एक्स में गुणा हो जाएगा एक्स माइनस का 3 गुना 6। ये रहा है आपका क्या आंसर। तो इसी प्रकार से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब हमें बहुपद का शून्यक दिया हो। बहुत आसान है, इसको आप आसान से आसान तरीके से, इससे आसान तरीका आपके लिए और क्या हो ही सकता है। जो आसान से आसान तरीका से हमने आपको बताया कि बहुपद आपका ज्ञात करोगे जब बहुपद का शून्य दिया गया हो। जहां पर पहले एक ही स्टेप में और हम देखो आपको समझाते हैं। सेकेंड स्टेप, माना आपका शून्य जो है अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा आपको शून्य अगर दिए गए हैं तो बहुपद को ज्ञात करने का जो सूत्र है ये आपका सूत्र रहा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो शून्य मान लीजिए आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल में है ये शून्य का आपको दिया गया मान लीजिए 2 और -3 दिया गया। इसमें किसी एक को भी हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं अपनी अकॉर्डिंग, चाहे इसको मानो चाहे उसको मान लो। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा की जगह पे आप 3 रखा, बीटा की जगह पे आप -2 रखे इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह पे 3 और बीटा की जगह पे -2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर 3 और 2 यहाँ भी प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
फिर अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का एक्स में होगा x और माइनस का 6 ये है। इसी प्रकार से आपको जो है शून्य ज्ञात करने का जो तरीका है ये बहुत बेटर तरीका है। इसकी सहायता से आप चाहे जो भी बहुपद ज्ञात करना हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को मेरी बनाई ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी बातें आपको ना समझ में आए वो बातें आप जो है हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी सूचना को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो देखिए इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है जब बहुपद की शून्य क्या हो ज्ञात हो। यानी कि बहुपद का अगर शून्य ज्ञात है तो शून्य ज्ञात होने की स्थिति में हम बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं इस चीज को जो है आज हम ज्ञात करेंगे। यानी कि आप हमारा जो टॉपिक होगा, हमारा जो टॉपिक आपका है हमारा टॉपिक ये है कि बहुपद याद करना, यानी बहुपद ज्ञात करना जब शून्यक दिए हो, यानी कि हमारा ये टॉपिक है कि यानी कि बहुपद हमें ज्ञात करना है जब शून्यक जो है दिए गए हैं। यानी कि शून्यक देने होने की स्थिति में हमें बहुपद कैसे ज्ञात करना है इस चीज को हम जो है आज जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि आपको बहुपद ज्ञात करना जब शून्य दिए हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, जो कि बहुत सरल से सरल तरीके से मैं आप लोगों को इसमें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग बहुपद कैसे ज्ञात किया जाएगा यानी कि जब शून्य ज्ञात हो, ये उम्मीद मेरी है कि आप लोग इसको सीख भी जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर सीखना ये है कि मान लीजिए हमने लिखा माना, अगर मान लिया जाए कि माना जो शून्यक है, माने शून्यक जो आपका क्या है अल्फा है और तथा क्या है बीटा है। यानी शून्यक आपका क्या है अल्फा और बीटा है। तो उस समय जो है जो बहुपद होगा उसका ये सूत्र है, सूत्र आपका यही होगा आपका कि सूत्र आपका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। यानी कि ये आपका क्या है सूत्र है, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आप जो है बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जहां पर अल्फा और बीटा आपके क्या है शून्यक है। तो मैं आपका देखिए मैं पहला एग्जांपल आपका ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल मेरा ये है कि अगर मान लीजिए शून्यक आपको दिए गए हैं, शून्यक जो क्या है शून्यक आपके है मान लीजिए 2,3 है। शून्य क्या है 2,3 है। तो इसमें से किसी एक को हम क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं और किसी एक को क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। दोनों में से किसी को भी हम अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं। इसके अल्फा और बीटा मानने के बाद ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले में हम बहुत आसानी से बहुत सरलता से रख करके हम बहुपद आपका ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लीजिए ये आपका सूत्र है। तो पहले आपको लिखना है क्या एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखने के बाद माइनस लगा लेना है। फिर वहां लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा की जगह पे आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे। उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए और बीटा की जगह पे क्या रखना है 3 रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। इंटू बगल में एक्स है तो इंटू बगल में एक्स हो जाएगा, प्लस का अल्फा की जगह पे आप 2 रख लीजिए और इंटू यहाँ बीच में दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से हम देख लीजिए क्या करते हैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 कितना होता है 5 इंटू में एक्स है प्लस 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। तो ये क्या मिल गया आपका आंसर मिल गया। ये उस समय बहुपद मिला है जब जिसके शून्य क्या थे अल्फा और बीटा थे। तो इसी प्रकार से हम जो है और भी बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब उनका क्या हो शून्य दिया गया हो। तो इसी प्रकार से आसानी से बहुत आसानी तरीके से ये सूत्र का अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हो
जब शून्यक दिए गए हों। इसके ही साथ हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। और भी एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका शून्यक जो है, चेंज किया जाए यहाँ पर, तो अगर मान लीजिए शून्यक आपको दिया गया है, शून्यक मान लीजिए जैसे आपका शून्यक दिया गया है, मान लीजिए 3 और माइनस का मान लीजिए 2 दिया गया है, ठीक है ना। तो 3 और -2 है, तो उस समय आपको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीका है, इसको इतनी इजी तरीके से आप लोग सीख जाओगे कि जैसे कि इतनी इजी तरीके से और सिखाया भी नहीं जा सकता है आपको। तो यहाँ हो जाएगा, पहले आप क्या करेंगे कि x² हो गया माइनस हो गया। अब देखिए अल्फा की जगह पे आप रखेंगे क्या, 3 रखेंगे। यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा है तो आप प्लस लगा लीजिए। बीटा का वैल्यू कितना, -2 है, तो माइनस ये आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते, क्योंकि ये ब्रैकेट में हमें माइनस रखना पड़ गया, ठीक है। तो -2 हो गया, प्लस हो गया, उसके बाद इंटू बगल में रहेगा, बगल में इंटू x रहेगा। प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है, 3, और बीटा का वैल्यू कितना है, -2। तो यहाँ हो गया आपका कितना, x² माइनस, अब ये हो जाएगा आपका 3, और प्लस माइनस से बड़ा कितना होगा, -2, और प्लस का आपका हो जाएगा इंटू x, और प्लस माइनस से बड़ा होगा माइनस, और 3 गुना 6। यहाँ से हम क्या करेंगे, x² माइनस, अगले स्टेप में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 का x में गुणा हो जाएगा x, माइनस का 3 गुना 6। ये रहा है आपका क्या, आंसर। तो इसी प्रकार से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब हमें बहुपद का शून्यक दिया हो। बहुत आसान है, इसको आप आसान से आसान तरीके से, इससे आसान तरीका आपके लिए और क्या हो ही सकता है, जो आसान से आसान तरीका से हमने आपको बताया कि बहुपद आप कब ज्ञात करोगे, जब बहुपद का शून्यक दिया गया हो। जहां पर पहले एक ही स्टेप में, और हम देखो आपको समझाते हैं सेकेंड स्टेप। माना आपका शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा आपको शून्यक अगर दिए गए हैं, तो बहुपद को ज्ञात करने का जो सूत्र है, ये आपका सूत्र रहा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यक मान लीजिए आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल में ये शून्यक आपको दिया गया, मान लीजिए 2 और -3 दिया गया। इसमें किसी एक को भी हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं अपनी अकॉर्डिंग, चाहे इसको मानो चाहे उसको मान लो। तो x² हो गया माइनस अल्फा की जगह पे आप 3 रखा, बीटा की जगह पे आप -2 रखे, इंटू x प्लस अल्फा की जगह पे 3 और बीटा की जगह पे -2। तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर 3 और 2 यहाँ भी प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का x में गुणा x, और माइनस का 6 ये है। इसी प्रकार से आपको जो है शून्य ज्ञात करने का जो तरीका है, ये बहुत बेटर तरीका है। इसकी सहायता से आप चाहे जो भी बहुपद ज्ञात करना हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को, मेरी बनाई ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी बातें आपको ना समझ में आए, वो बातें आप जो है हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी सूचना को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो देखिए, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है जब बहुपद की शून्य क्या हो ज्ञात हो। यानी कि बहुपद का अगर शून्य ज्ञात है, तो शून्य ज्ञात होने की स्थिति में हम बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज को जो है आज हम ज्ञात करेंगे। यानी कि आप हमारा जो टॉपिक होगा, हमारा जो टॉपिक आपका है, हमारा टॉपिक ये है कि बहुपद याद करना, यानी बहुपद ज्ञात करना जब शून्यक दिए हो, यानी कि हमारा ये टॉपिक है कि यानी कि बहुपद हमें ज्ञात करना है जब शून्यक जो है दिए गए हैं। यानी कि शून्यक देने होने की स्थिति में हमें बहुपद कैसे ज्ञात करना है, इस चीज को हम जो है आज जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि आपको बहुपद ज्ञात करना जब शून्य दिए हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा।
जो कि बहुत सरल से सरल तरीके से मैं आप लोगों को इसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग बहुपद कैसे ज्ञात किया जाएगा, यानी कि जब शून्य ज्ञात हो, ये उम्मीद मेरी है कि आप लोग इसको सीख भी जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर सीखना ये है कि मान लीजिए हमने लिखा माना, अगर मान लिया जाए कि माना जो शून्यक है, माने शून्यक जो आपका क्या है अल्फा है और तथा क्या है बीटा है, यानी शून्यक आपका क्या है अल्फा और बीटा है। तो उस समय जो है जो बहुपद होगा उसका ये सूत्र है, सूत्र आपका यही होगा आपका कि सूत्र आपका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये आपका क्या है सूत्र है, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आप जो है बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जहां पर अल्फा और बीटा आपके क्या है शून्यक है। तो मैं आपका देखिए मैं पहला एग्जांपल आपका ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल मेरा ये है कि अगर मान लीजिए शून्यक, शून्यक आपको दिए गए हैं, शून्यक जो क्या है शून्यक आपके है मान लीजिए 2,3 है, शून्य क्या है 2,3 है। तो इसमें से किसी एक को हम क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं और किसी एक को क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। दोनों में से किसी को भी हम अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं। इसके अल्फा और बीटा मानने के बाद ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले में हम बहुत आसानी से बहुत सरलता से रख करके हम बहुपद आपका ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लीजिए ये आपका सूत्र है। तो पहले आपको लिखना है क्या एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखने के बाद माइनस माइनस लगा लेना है, फिर वहां लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा की जगह पे आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे, उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए और बीटा की जगह पे क्या रखना है 3 रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, इंटू बगल में एक्स है तो इंटू बगल में एक्स हो जाएगा, प्लस का अल्फा की जगह पे आप 2 रख लीजिए और इंटू यहाँ बीच में दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से हम देख लीजिए क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 कितना होता है 5 इंटू में एक्स है प्लस 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। तो ये क्या मिल गया आपका आंसर मिल गया। ये उस समय बहुपद मिला है जब जिसके शून्य क्या थे अल्फा और बीटा थे। तो इसी प्रकार से हम जो है और भी बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब उनका क्या हो शून्य दिया गया हो। तो इसी प्रकार से आसानी से बहुत आसानी तरीके से ये सूत्र का अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हो जब शून्यक दिए गए। इसके ही साथ हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं। और भी एग्जांपल मान लीजिए आपका शून्यक जो है चेंज कर लिया जाए यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए शून्यक आपको दिया गया है, शून्यक मान लीजिए जैसे आपका शून्यक दिया गया है मान लीजिए 3 और माइनस का मान लीजिए 2 दिया गया है, ठीक है ना। तो 3 और -2 है तो उस समय आपको क्या करना है बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीका है, इसको इतनी इजी तरीके से आप लोग सीख जाओगे कि जैसे कि इतनी इजी तरीके से और सिखाया भी नहीं जा सकता है आपको। तो यहाँ हो जाएगा, पहले आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो गया माइनस हो गया। अब देखिए अल्फा की जगह पे आप रखेंगे क्या 3 रखेंगे, यहाँ प्लस लगा हुआ है, हाँ प्लस लगा है तो आप प्लस लगा लीजिए। बीटा का वैल्यू कितना -2 है तो माइनस ये आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते क्योंकि ये ब्रैकेट में हमें माइनस रखना पड़ गया, ठीक है। तो -2 हो गया, प्लस हो गया, उसके बाद इंटू, इंटू बगल में रहेगा, बगल में इंटू एक्स रहेगा, प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 3 और बीटा का वैल्यू कितना है -2। तो यहाँ हो गया आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस माइनस से बड़ा कितना होगा -2 और प्लस का आपका हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस माइनस से बड़ा होगा माइनस और 3 गुना 6। यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अगले स्टेप में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का एक्स में गुणा हो जाएगा एक्स माइनस का 3 गुना 6। ये रहा है आपका क्या आंसर। तो इसी प्रकार से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब हमें बहुपद का शून्यक दिया हो। बहुत आसान है, इसको आप आसान से आसान तरीके से, इससे आसान तरीका आपके लिए और क्या हो ही सकता है। जो आसान से आसान तरीके से हमने आपको बताया कि बहुपद आपका ज्ञात करोगे
जब बहुपद का शून्य दिया गया हो, जहां पर पहले एक ही स्टेप में और हम देखो आपको समझाते हैं। सेकेंड स्टेप, माना है आपका शून्य जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा आपको शून्य अगर दिए गए हैं तो बहुपद को ज्ञात करने का जो सूत्र है ये आपका सूत्र रहा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो शून्य मान लीजिए आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल में ये शून्य का आपको दिया गया मान लीजिए 2 और -3 दिया गया, इसमें किसी एक को भी हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, चाहे इसको मान लो चाहे उसको मान लो। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा की जगह पे आप 3 रखा, बीटा की जगह पे आप -2 रखे इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह पे 3 और बीटा की जगह पे -2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर 3 और 2 यहाँ भी प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का एक्स में गुणा एक्स और माइनस का 6 ये है। इसी प्रकार से आपको जो है शून्य ज्ञात करने का जो तरीका है ये बहुत बेटर तरीका है, इसकी सहायता से आप चाहे जो भी बहुपद ज्ञात करना हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को मेरी बनाई ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी बातें आपको ना समझ में आए वो बातें आप जो है हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी सूचना को हमारे तक पहुंचा सकते हैं, हम आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।